Okay, welcome to Exams Igniter. Now today we will be studying about ratios and proportions. See, concepts is a very important thing क्योंकि ratios and proportion if you can solve many problems of work and time and अगर time and distance because the speeds are given in ratio you can solve the problems on edges and all. सो पर्टिकुलर एक टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे दैट इज नॉट कंपल्सरी बट सम ऑफ द टॉपिक्स हेल्प टू सॉल्व अदर टॉपिक्स सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम इन वेरी प्रॉपर डिटेल्स. ओके, so we'll jump to the topic. Okay, now ratios and proportion. What exactly you mean by ratio? रेशो का डेफिनेशन क्या है? रेशो when two similar quantity, two similar, the word similar is very important. two similar quantities को अगर हमको कंपेयर करना है, okay, if we are comparing two similar quantities then we can compare them in the form of what? Ratios. Okay, keep this in mind. The quantities are similar. Why I am repeating again and again? Suppose there is one person, suppose there is a person whose weight is equal to 25 kg and height is what? 5.2 inch. Now can you compare these two quantities? तुम ऐसा लिख सकते क्या 25 by 5.2? No. हम सिर्फ कौन सा अगर वेट दिया है तो वी कैन कंपेयर इट विद वेट. सपोज देयर आर नाउ टू पर्सन. एक का वेट है 25, दूसरे का है 20 kg. नाउ आई कैन कंपेयर दिस टू. ओके, बोलने का मतलब ये है कि हम सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज को ही कंपेयर कर सकते. सपोज ऐसा कहीं बोला है 1 kg ऑफ राइस and 1 liter of milk, still you can't compare this क्योंकि liter and kg again is what? Different. Okay, या फिर यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी होने दो, you can't compare that. हम सिर्फ केजी को केजी के साथ, लीटर को लीटर के साथ, वेट को वेट के साथ एंड हाइट को हाइट के साथ ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते. So two similar quantities when we need to compare what we'll use ratios. Okay, हमको पेपर में डेफिनेशन तो नहीं आएगा बट इसके प्रॉब्लम्स आएंगे. बट बिफोर दैट वी शुड बी क्लियर विथ सम बेसिक concepts and all. So in ratio the important concepts can be like duplicate ratio. Now what is duplicate ratio? सपोज हमारा रेशियो है x:y. इसका डुप्लीकेट रेशियो विल बी व्हाट? x²:y². नाउ यू हैव बीन गिवन विथ एन रेशियो 4:3 एंड आस्क्ड टू कंपेयर इट टू व्हाट? डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट करो इसका तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9. द क्वेश्चन कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो कि डुप्लीकेट रेशियो इज गिवन, मेक इट टू द रेशियो, मेक टू रेशियो. तो क्या करोगे तुम? यू विल राइट इट एज 4:3. ओके, नाउ ये इसको हम जो मेक टू रेशियो इसको अगर मैंने बोला तो एक और कंसेप्ट जो यहाँ पे तुम्हारा आता वो है सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो इज व्हाट? √x:√y. तो जो अगर हमारा ऐसा है, सपोज सब डुप्लीकेट रेशियो, अब मेरे पास रेशियो है 16:9. इसका मेरे को सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैं उसको कैसा निकालूंगी? √16:√9. तो वो क्या आ गया? 4:3. ओके, very much times the questions in railways and all have been asked on this, but many of the students don't know what is duplicate, sub duplicates. तो हमको बेसिक्स नहीं भूलना है, those are very simple. ये मैंने बात की डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट. नाउ ट्रिप्लीकेट रेशियो तुमको नाम से ही समझ रहा होगा. नाउ यू विल बी गेटिंग इट बाय नेम ओनली. तो अगर 4:3 मेरा रेशियो है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी व्हाट? 4 का क्यूब कितना होता? 64. 3 का क्यूब इज व्हाट? 27. दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो. अगर मैंने सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात की तो ये क्यूब के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा?
cube root of x or cube root of y. What will come? Cube root of x is to cube root of y. तो अगर ऐसा दिया है 64:27, तो it would be what? 4:3. Anything can be there. 125:512, तो ये क्या हो गया? 5:8. This you have to keep in mind very much. तो अभी तक के हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देखे? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट. ओके, these concepts are very important and you need to keep those in mind. One thing I forgot to mention is the ratio is the lowest quantity. Means तुम ऐसा लिखने के जगह you should divide it till the point it gets divided. तो ये क्या है? 5:2. Now there is no proper division, तो this is the end point. ओके, तो ये रेशियो पक्का अपना आने वाला है. अभी यहाँ पे सपोज ऐसा हो गया कुछ 16:14, तो ये हो गया 8:7. यहाँ पे 16:12 ऐसा आ गया, तो स्टिल यू हैव टू, ये आया 8:6, यू हैव टू फर्दर डिवाइडेड. फर्दर डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा? वो 4:3. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. हमको ऐसा पूरा रेशो को एंडिंग के पॉइंट तक के डिवाइड करके ही लेना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इनवर्स रेशो. व्हाट इज इनवर्स रेशो? नाउ इनवर्स रेशो क्या है? x:y मेरा कोई ओरिजिनल रेशो है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? y:x. ओके, सो अगर मेरी फ्रैक्शन दी है 4:3, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? 3:4. फ्रैक्शन नो, अगर मेरा रेशियो ये है तो दिस इज कन्वर्टेड टू दिस. कीप दिस इन माइंड. ओके, नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली पूछा गया है, वो क्या है? कंपाउंड रेशो. कंपाउंड रेशो. Mainly don't talk on this basic concepts, but exam igniter will do that. Okay, and if you are liking it, please like, subscribe and share our channel. Suppose तुमको यहाँ रेशो दिया है A:B, B, C:D and E:F. Okay, I will consider E:F letter. तो अब इसका कंपाउंड रेशो बनाना है, तो कंपाउंड रेशो विल बी व्हाट? AC:BD. ओके, A:C, B:D. अगर ऐसा याद नहीं रहता, आई एम टेकिंग द न्यूमरेटर एंड देन आई एम टेकिंग द डिनोमिनेटर्स. ओके, अब अगर यहाँ पे A:B भी है, फिर अपना C:D है और E:F है, तो इसका कंपाउंड रेशो यू कैन ऑल्सो से नाउ इट विल बी व्हाट? ABC अपॉन ACE:BDF. दिस विल बी द कंपाउंड रेशो. ओके, सो ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट ध्यान में रखनी है. ओके, दिस विल रियली हेल्प अस टू सॉल्व द टफेस्ट क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन द एग्जाम्स. ओके, नाउ we'll move to the other concept that is very much important, is what? Continued proportion. Continued proportion. This is very important concept and this will surely help you. Okay, now continued proportion मतलब क्या? A:B and then B:C. अब तुम इसको लिख के देखो, A/B और इज इक्वल टू व्हाट? B/C. तो A:C इज इक्वल टू व्हाट? B². ओके, नाउ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के भी तुमको बहुत ये है, वो क्या है? कौन सा प्रोपोर्शनल है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे 3 नंबर है, दिस इज वन थर्ड प्रोपोर्शनल. थर्ड प्रोपोर्शनल, अब इसमें का थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा है? तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज व्हाट? C. क्वेश्चंस आर कैसे आते हैं कि दिस सम नंबर इज गिवन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. सो हमको ये समझना चाहिए कि हमको इसको ये रेशियो में कन्वर्ट करके लिखना है. ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल भी हो सकता, A:B देन B:C, C:D. दिस गोज टू बी व्हाट? फोर्थ प्रोपोर्शनल. A/B is equal to B/C is equal to C/D. Now here D will be the fourth proportional. ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं रेशो में, ऐसे जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये हमको समझ लेना है. एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उसके हमको कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं. विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन बाय द शॉर्ट ट्रिक्स एंड यूजिंग दिस थिंग्स ओनली. सो आई विल रिवाइज व्हाट हैव टेकन टिल नाउ.
हमने क्या क्या लिया, डुप्लीकेट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सब डुप्लीकेट रूट ऑफ वाई, ट्रिप्लीकेट एक्स क्यूब वाई क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ वाई, इनवर्स वाई इज टू एक्स, और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, what is third proportional, fourth proportional, ये बात की. And I have also talked about the compound ratio. If you can't remember it in that pattern, कि ये याद रखो, we are connecting numerator at one place and we are connecting the denominators at one place and then we are making the ratio. बस इतना हमको अच्छे से समझ लेना है so that we can move forward and we can solve any type of question. No formulas in this. वन थिंग, हमको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है. हम सिमिलर क्वांटिटी को ही कंपेयर करेंगे. केजी कैन बी कंपेयर्ड विथ लीटर, वेट कैन बी कंपेयर्ड विथ हाइट. ओके. एंड सेकेंड थिंग, हमको उसको लोवेस्ट पावर तक रिड्यूस करना है सो दैट द सॉल्विंग गेट वेरी इजी. 15/10 ऐसा नहीं लेना है हमको, उसको क्या लेना है 3/2. ओके. 15/10 को ऐसा नहीं लेते हुए वी हैव टू टेक इट एज 3/2. Make this very clear to you. Okay. We'll go to the questions now. Questions करेंगे हम सब. Questions are also very easy. Okay. I have collected the few questions from your paper or the questions that can be coming in paper. Third proportional of. What is third proportional of 9 and 45? अब what student will make the mistake? A by B और B by C. तो सबको क्या लगता है कि ये जो B है ना, the thing the B is, this is the third proportional. But please keep the mind the third proportional is C. अगर 3 है तो I also talked about that, B by C, C by D. तो यार third proportional is D. So please don't get confused. हमको पूछा है third proportional of 9 and 45. तो मेरा ये आ गया 9. This is my 45. Again here 45 will be coming और ये C नहीं पता है तो I'll write that third proportional be X. Okay, third proportional, or you can write it as C also, is equal to what? Third proportional is equal to X. Start cutting. Okay, cutting का भी तुम pattern notice करो. अब ये 9 1s are 9 5s are. I do this in my every solving questions. बट मैंडेटरी इज बीच में इक्वल टू की साइन होनी चाहिए. ओके. और यहाँ पे कोई प्लस में नहीं होना चाहिए, वो भी हमको याद ध्यान रखना है. ओके. तो ये 9 1s are 9 5s are, तो x क्या आ गया हमारा 45 इंटू 5. तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल इज दिस. 5 5s are 25 और 5 4s are 20. तो दिस इज 225. तो 9 और 45 का थर्ड प्रोपोर्शनल वॉज दिस. ओके. सी क्वेश्चंस आर वेरी इजी. कोई कैलकुलेशन नहीं लगा, हमने 5 सेकेंड में सॉल्व कर दिया. बट कब सॉल्व किया? जब हमको बेसिक्स पता है. सो फॉर की ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट? बेसिक्स एंड कंसेप्ट. इट इज नॉट शॉर्ट ट्रिक्स. ओके. सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड सॉल्व एंड नोट डाउन इट वेरी प्रॉपरली. ओके. We'll go to the next question, and if you are liking it, please like, subscribe and share our channel. Okay. If A by B is given what? 3:4. Okay. And B by C is given what? 8:9. Okay. Okay. Fine. Then find A:B:C. A:B:C is equal to question mark. ये find करना है. अब तुमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा? लेट मी नोट दिस. Either B is here is what? It is 4, but B here is 8. तो एक जगह 4 और एक जगह 8. This is not possible. I'll take a simple question before this. Okay. If A by B is given is 2:3, B by C is given is 3:4. तो तुम्हारा A:B:C. Now it is very clear. A हो गया 2, B दोनों जगह 3 है तो नो प्रॉब्लम, एंड द 4. बट यहाँ पे B इज डिफरेंट. बट हम 4 को 8 बना सकते क्या? हाँ बना सकते हैं. 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो. बट मैं सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई कर सकती क्या? नहीं. अगर मैं इधर चेंज कर रही, आई नीड टू चेंज इन द अपर साइड ऑल्सो. तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ फॉर योर एक्सप्लेनेशन, 3:2, 4:2.
एम आई चेंजिंग एनीथिंग इन फ्रैक्शन? कुछ चेंज हो रहा क्या फ्रैक्शन में? टू तो एक दूसरे से कट रहे तो नथिंग चेंजेस. सो जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ट्राई टू मेक इट सेम. मतलब ट्राई नहीं, हमको वही करना है क्योंकि दैट विल बी आवर आंसर. तो अब a इज टू बी क्या हो जाएगा? एज आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, 6 इज टू 8 एंड b इज टू c इज वॉट? 8 इज टू 9. अब दोनों में b कॉमन हो गया, इधर भी 8 है इधर भी 8 है. सो आई कैन राइट द रेशो वेरी इजीली. a इज टू b इज टू c क्या हो जाएगा फिर? 6 इज टू 8 इज टू 9. ओके, why the things get change? ये छोटी छोटी कंसेप्ट है. यू विल बी थिंकिंग क्या ले रहे हैं मैम, ये हमको आता है. बट सी, इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स देन यू कैन सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्या बोल रहा है? इफ 1/2 ऑफ ए, इफ 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी is equal to 1/3 of C, then find A is to B is to C. A is to B is to C. अब B कॉमन है, पहले मैं A is to B फाइंड कर लूंगी, फिर मैं B is to C फाइंड कर लूंगी फ्रैक्शन से, एंड देन आई कंबाइन दोस. ओके, सी हाउ आई एम सॉल्विंग दिस. नाउ आई कैन राइट दिस फ्रैक्शन. ये कंसिडर कर रही, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस. a/2 कैन बी एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 2b/5. ओके, मैंने ऐसा लिख दिया. मेरे को a is to b निकालना है. आई नीड टू डू दैट, तभी मैं पूरा बनाऊंगी. तो इधर a ऑलरेडी है, ये b में इधर लेके आ गई. ओके, 2 में इधर लेके चले जाऊंगी तो 2 × 2 4 और 5. सी, a/b अपना बन गया. What I do it? I did nothing, बस मैंने उसका रेशो को प्रॉपरली सेट कर लिया. सिमिलरली नाउ यू ट्राई फॉर दिस ब्लॉक. अब यहाँ पे क्या बोला है? 2b/5 इज इक्वल टू c/3. मेरे को बनाना क्या है? b/c. आई नीड टू मेक दिस. ओके, तो b/c, तो मैंने c इधर लेके आई तो 5 इधर चले जाएगा. ये 2b तो नीचे, आई नीड ओनली सिंगल b, तो दिस ग्रोस हियर. तो ये क्या आ गया? 5/6. ओके, वंडरफुल. b इन बोथ द कंडीशन इज व्हाट? 5 ओनली. तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. तो a इज टू b इज टू c क्या आ जाएगा? 4 इज टू 5 इज टू 6. वेरी सिंपल. ओके, बस ओनली द कन्वर्शन ऑफ अ फ्रैक्शंस यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा आया तो वी वोंट बी डूइंग दैट. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. यू विल गेट द आंसर ओरली ऑल्सो. आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इसलिए मेरे को हार्डली 30 सेकेंड्स लगे. बट इफ you do it on your own and you practice, you will solve in hardly 4 to 5 seconds. Okay, now we'll go to the next question. See, such questions were earlier very, मतलब earlier भी नहीं, it is very recent also. Such questions are coming, but problem क्या है कि हमको basics पता ही नहीं है. Okay, now little different type of question. X cube by y cube, x square plus xy plus y square, इसका रेशो इज गिवन व्हाट? 5:1. ओके, नेक्स्ट इज गिवन व्हाट? x square minus y square upon x minus y is given what? 7:1. ओके, और पूछा क्या है? 2x/3y is equal to question mark. This is been asked to us. ओके, नाउ तुमको लगेगा क्या लिख के रखा? शुड भी इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास पेपर में टाइम भी नहीं है, एंड वी वोंट बी डूइंग दैट ऑल्सो. बट एटलीस्ट दे कैन लुक एट द क्वेश्चन. और अर्लियर ऑल्सो आई रिपीटेड, we won't be focusing on the formulas that are created to solve a single question. We will be focusing on the formulas that can solve n number of questions. तो ये जो formulas है ना, if you have not watched our earlier video, I am repeating it again. a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, a plus b whole cube, a minus b whole cube. These are very important. A cube plus b cube. Okay, a cube minus b cube. Please by heart those. ये this is very important क्योंकि this will help you to solve
सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हमको ऐसे ही फॉर्मूलेज लर्न करने हैं. We won't be mugging up the techniques and tricks, that is not needed also. And for that if you get confused कि मैम बिना टेक्निक्स और ट्रिक्स के कैसे होता है, तो you watch our video. I have solved many things without tricks and techniques, and that too with a fastest speed. So please don't focus on that. Okay, we'll do this now. ये क्या है? Now I know the formula of this. X cube minus y cube का formula is x minus y. I am solving the first fraction. I'll write it down. X cube minus y cube. X square plus xy plus y square is equal to 5:1. अब कैसे करेंगे? इसका formula I know. It is x minus y x square plus xy plus y square. नाउ आप सबको ना everyone has an mind that has been started, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अरे ये तो जो इतना बड़ा था वो कट ही रहा है. yes, this get cuts. see, it is very simple. नाउ क्या बचा मेरे पास? ये तो 1 है, तो I know that x, ये क्या हो गया, x minus y is what, 5. very simple. अब मैं अगर इधर आगे का ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1. इसका तो सभी को पता होगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. वेरी गुड. एक्स माइनस वाई गेट कट्स, तो ये क्या हो गया, 7/1. तो एक्स प्लस वाई आ गया मेरा 7. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. आई एम सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. 2 इक्वेशंस 2 अननोन, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. So this is x minus y is what? It is 5 plus y minus y get cancel. 2x is equal to 12. 7 plus 5 12 होगा ना, तो x आ गया 6. अगर अब x 6 आ गया तो y क्या आएगा? तुमने x यहाँ पे 6 पुट कर दिया. I'll put it for you in equation 2. I am putting 6 plus y is equal to 7. तो y is equal to 7 minus 6, that is 1. तो अपना x आ गया what? x is coming 6, y is coming 1. इधर डाल दो 2 into 6, 3 into 1. तो 2 into 6 is 12, 3 into 1 is 3. तो ये क्या हो गया मेरा, 3 1 जा 3 4 जा. तो ये रेशियो becomes what? 4:1. तो this will be the options that you will take. Okay. now आपने options लिखे नहीं, but it is not compulsory. solution is much better. See, अब तुमको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन हम पेपर में why we will do. I have written all the steps so that you can understand. Okay, these steps are not at all important. Okay, so please do the things I am saying so that you can crack your competitive exam in a very simple way. Okay, हमको ट्रिक्स और टेक्निक्स से ज़्यादा we need to focus on what? the basics and the concepts. and if you are liking this toughest question, look, दिखने पे कितना टफ लग रहा है, but we have solved it in very fastest speed. if you are liking it, please like, subscribe and share our channel. Okay, we'll jump to the next question now. next is given what? if 3x, okay, 3x minus 2y upon 2x plus 3y is equal to 5:6. okay, then find the value of what? cube root of x plus cube root of y upon cube root of x minus cube root of y. options are 5, 25, C 1/25 and D 1/5. okay, these are the options. वेरी सिंपल. क्या करेंगे अब इसको हम? पहले तो x/y ये रेशो में विल मेक दिस क्वेश्चन so that we can compare it with क्या x है and क्या y है. if we don't do that, we won't be able to solve the question. okay, cross multiply, everyone know this. so I am cross multiplying the equation. 6 3x minus 2y, okay, is equal to 5 2x plus 3y. okay, very simple. now 6 3s are 18x minus 12y is equal to 10x. 5 2s are 10, 5 3s are
plus 15y. We'll put x का term together, then we'll put y का term together. Okay. Now 18x minus 10x 15y plus ये माइनस है इधर, इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 8x इज इक्वल टू 27y. सी यहाँ पे क्यूब रूट का क्वेश्चन पूछा था, दिस ऑटोमेटिकली कम्स इन क्यूब रूट. ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है. ओके, सो नथिंग इज डिफिकल्ट. ये जो यहाँ पे लिखा है वी विल लीव द क्वेश्चन कि क्यूब रूट कौन निकालेगा एंड कौन करेगा, बट सी यू गेट द थिंग्स वेरी क्लियर. इज इक्वल टू 27/8. मैंने उसको फ्रैक्शन में कंपेयर कर लिया, तो अब x हो गया मेरा 27, y इज व्हाट 8. आई विल पुट इन दैट इक्वेशन. ओके, क्यूब रूट ऑफ x. ओके, नाउ आई एम डूइंग दिस हियर. क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y. तो यहाँ पे तुम लिख लो 27, हियर यू राइट 8. ओके, अगेन हियर 27 एंड हियर यू विल राइटिंग 8. तो ये किसका क्यूब हो गया, दिस इज ऑफ 3, दिस इज ऑफ 2 और 3 माइनस 2. तो ये क्या हो गया अपना 5:1. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ अगेन दिस स्टेप वाज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू वुड हैव मीन्स तुम डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे. डोंट नीड टू राइट दिस मच, इवन यू कैन सॉल्व दिस ओरली. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. और ये एक्स एंड वाई के इक्वेशन में गड़बड़ नहीं करनी. वॉट स्टूडेंट टू डू कि ये 27 के वहाँ पे है तो y 27 हो गया, x के वहाँ पे 8 है तो x 8 हो गया. प्लीज ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शन है, वी नीड टू राइट दिस. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दिस प्लीज डू दैट, क्योंकि ये 1 सेकेंड इज इन्वेस्टेड नॉट वेस्टेड. ओके, बिकॉज इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इट हियर तुम्हारा क्वेश्चन श्योरली गलत आएगा, आंसर गलत आएगा. ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. वेरी सिंपल. ये देखो एसएससी में पूछे हुए, बैंकिंग में पूछे हुए क्वेश्चन है. दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, दिस आर वेरी सिंपल. सी एज एंड when we move ahead the difficulty of question will surely increase. Okay, now the next question is, if 182 is divided in a ratio, 182 is divided in the ratio, 182 is divided in the ratio 3:5:4:1. Okay, in 4 parts. The minimum part is in 4 parts. The minimum part is no. What are the options? 28, 15, 14, 7. Okay, 28, 15, 14 and 7. Okay, these are the options. Now we have to keep in mind कि ये 182 को 4 रेशियोज में डिवाइड किया है और हमको मिनिमम ये पार्ट पूछा है. ओके, नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम पार्ट. रेशियो का कंसेप्ट तुमको समझा गया पहले. ये अगर ऐसा दिया है तो दिस इज 3x, दिस इज 5x, दिस इज 4x एंड दिस इज 1x. मतलब ये कुछ तो टर्म से मल्टीप्लाई होके ये बने हुए. ओके, सो मिनिमम पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, जो सबसे छोटा दिख रहा है 1x. क्योंकि इसको अब अगर x मेरा 2 है तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ स्टिल इट विल बी मिनिमम ओनली एज कंपेयर टू अदर. तो मिनिमम पार्ट इधर क्या होगा फिर मेरा 1. ये यहाँ तक क्लियर है. अब ये 182 इज आवर टोटल क्वांटिटी इन 4 पार्ट. द मिनिमम पार्ट क्या है 1. किसके कंपैरिजन में, इन सबके. तो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 1 इज व्हाट 13. इन सबके कंपैरिजन में द मिनिमम पार्ट इज व्हाट 1. ओके, ये 13 कहाँ से आया, आई शोड यू कि इट इज 3 + 5 + 4 + 1. ओके, कीप दिस इन माइंड कि जब तुम रेशो में का एक कोई तो रेशो ले रहे हो सो इट इज नेवर टेकन डायरेक्टली कि 182 × 1. तुमको उसको बाकी के पार्ट से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. मोर टेक्निकली यू शुड राइट इट दिस इन दिस वे, जो मैंने पहले लिखा नहीं था क्या 3x = 5x = 4x = 1x. अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये x स्टिल गेट कैंसल्स. ओके, तो
तो मिनिमम पार्ट अपना क्या आएगा फिर, डिवाइडेड बाय 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो मिनिमम पार्ट कम्स टू बी व्हाट 14. ओके, तो 14 है ऑप्शन में. दिस इज आवर आंसर. See, every question is simple and is solved very easily. मैंडेटरी है कि हमको बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. विदाउट बेसिक कंसेप्ट वी कांट डू दैट, एंड हर टाइप का क्वेश्चन लेना भी कंपल्सरी है. नाउ एग्जाम्स आर डिफरेंट, पैटर्न इज डिफरेंट, सो यू हैव टू लर्न टू द डेप्थ. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट. क्या बोला है? डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स. ओके, I'll break the question for you. So that 5 times the first is 11 times the second. So that 5 times the first is 11 times the second. Okay, very good. Next, together it is equal to 195. Together it is equal to 195. The ratio of first is to second. तो first upon second ये रेशियो अपने को निकालना है. ऑप्शंस आर गिवन टू बी 17:10, 3:2, C2:7, D5:4 and E5:2. Okay, now see क्या है. और many of the student will do what, 27 into 5 and 27 into 11 is equal to 195, या फिर 5x plus 11x is 195. So this won't be the correct technique. और जिसको करना ही नहीं है, वो जिनको सिर्फ फेंकना है, विल सर्च इन 2 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 5 के 2 ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में का एक रहेगा. सो प्लीज नो रैंडम थॉट्स टू बी गिवन. तो हमको क्या करना है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स. 27 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा. कीप दिस इन माइंड. सपोज अगर फर्स्ट पार्ट इज x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? श्योरली 27 माइनस एक्स. क्लियर है ना? अगर पहला पार्ट x है तो दूसरा उसको माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो पार्ट होगा. तो दिस आर वेरी सिंपल. और ये ब्रेकेज तुम फिट कर लो माइंड में. दिस इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस. ये हमको बहुत बार यूज करना पड़ेगा ये ब्रेकेज. सो प्लीज फिक्स दैट इन माइंड कि अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो सेकेंड पार्ट उसमें से सबट्रैक्ट करके ही निकलेगा. सो यू डोंट नीड टू वरी. अब क्या बोला है? सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट. सपोज ये मेरा 5 टाइम्स द फर्स्ट हो गया एंड 11 टाइम्स द सेकेंड, तो ये मेरा 11 टाइम्स द सेकेंड हो गया. ओके, अब एंड टुगेदर इट इज इक्वल टू 195. देखो मैंने ब्रेकेज से तुम्हारा पूरा इक्वेशन बना दिया. कितना सिंपल हो गया. 5 टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट 195, क्योंकि उन दोनों की एडिशन हमको बोली कितनी थी 195. ओके, तो अपना फर्स्ट पार्ट था. फर्स्ट पार्ट इज फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस x, एंड सेकेंड पार्ट अपना क्या था? सेकेंड पार्ट वॉज 27 माइनस एक्स. लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस. अब 27 इंटू 11, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 प्लस 7 दैट इज 29 माइनस 11x इज इक्वल टू 195. ओके, ये जो तुम ऐसा देख रहे हैं ना, ये दिस के मैम ने ओरली कर दिया, तुमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, इट वॉन्ट बी कमिंग लाइक हम वीडियोस देख देख के हो जाएगा. तो नो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. वो वीडियोस देख के बाकी कुछ हो जाएगा तुम्हारा जीके वगैरह, बट दिस वॉन्ट बी हैपनिंग. ओके, हाँ, इसको कर लो. 5x माइनस 11x, माइनस का साइन बड़ा है तो ये हो गया माइनस 6x. 195 माइनस 297. अब इसमें किसका साइन बड़ा है? किसका बड़ा है इसमें साइन? सी 297 का साइन बड़ा है, तो तुमको एनीवेज मल्टीप्लाई करना है. ये हो गया. दिस इज आवर क्लियर.
बट ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -102, -102 आएगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो मेनी स्टूडेंट यहाँ तक तो आ जाएंगे, अरे बट ये माइनस में आ रहा, माइनस का हम क्या करना। तो सी एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स एज एन सॉल्यूशन मैंडेटरी इसके तुमने उसको करेक्टली किया है और तुम्हारा करने का पैटर्न इज ऑल्सो राइट। ओके, सो अब x क्या हो जाएगा मेरा 102 डिवाइडेड बाय 6। अब अगेन तुमको ये करने के पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इज व्हाट, कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 2 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर एडिशन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल देन इट इज डिविजिबल। सो मैं बोल रही हूँ तुमने अगर डायरेक्टली ऐसा वीडियो मत देखो, गो थ्रू ऑल द वीडियोज ऑफ एग्जाम इग्नाइटर। सो यहाँ तक पहुँचने तक यू आर हाफ वे टू द एग्जाम। ओके, नाउ 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ 4 बच गया तो 6 7 जा 42। तो मेरा x क्या आ गया 17। अब तुम बोलेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो 17 वाला एक ही ऑप्शन है तो वो हो गया मेरा आंसर। अब तुम यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग टाइम एट सम अदर प्लेस। ओके, तुम बोलोगे मैम कटिंग के बाद और कुछ आ गया तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि 27 - 17 इज 10 एंड आई एम गेटिंग इट एन वेरी इजी पैटर्न। सो जिन्होंने ये तुक्का मार के कर दिया ब्लाइंड शॉट, वो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये कंफ्यूजन के लिए भी दिया रहता है। तो प्लीज़ ये बहुत सिंपल टेक्निक है और ये ब्रेकेज को हमको बहुत अच्छे से फोकस करना है कि ये फर्स्ट पार्ट अगर x कंसीडर कर लिया तो सेकंड पार्ट श्योरली उसका माइनस रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस विल बी हेल्पिंग इन अपने को टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह हेल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, and if you are liking the different type of question, like, subscribe and share our channel. Okay, we'll jump to the next question now. I've written the 2 questions on board. Okay, we'll read first one. क्या बोला है, in an college union there are 48 students. कॉलेज के यूनियन में 48 स्टूडेंट है। the ratio of number of boys to number of girls is how much? It is 5:3. I will underline few concepts. The number of girls to be added to the union so that ratio becomes what? 6:5. मतलब इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है, बट हमको वो रेशियो में चेंज करना है। वी नीड टू चेंज दैट एंड द चेंजेस शुड बी व्हाट? बाय द एडिशन ऑफ होम बाय द गर्ल्स। ओके, सो इनिशियली बॉयज और गर्ल्स कितने विल डू दैट फर्स्ट। ओके, क्योंकि देन ओनली विल ऐड समथिंग इन गर्ल्स। ओके, तो 48 इतना टोटल है और ये 5:3 में डिवाइडेड है। तो अगर मेरे को बॉयज निकालने हैं तो वो कैसे रहेंगे फिर? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुमको एक्सप्लेन किया। 5 आर नंबर ऑफ बॉयज, 5x ले लो और अब ये हो गया 8x टोटल। ओके, जो हमने किया नहीं था कि द प्रीवियस क्वेश्चन द मिनिमम नंबर 1। ओके, सिमिलरली ये कट गया 8 1 जा 8 6 जा 48। तो बॉयज बिकम्स हाउ मच? बॉयज बिकम्स टू बी 30। अब वापस से ये 3x लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर 30 बॉयज है 48 में से, इफ 30 बॉयज आर देयर आउट ऑफ 48, तो गर्ल्स कितनी हो गई फिर? 18, क्योंकि 48 - 30 इज व्हाट? 18। ओके, 48 - 30 comes to be what? 18। इससे ये 18 आया है। ओके, नाउ क्या बोला उसने आगे? the number of girls to be added so the ratio of boys to girls become। ओके, तो हमको यहाँ पे तो 30 लिखेंगे, यहाँ पे 18 प्लस x क्या है? ये नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स to be added equal to what? x। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती फिर? ये ऐसे ही लिखना है तुमको क्योंकि ये रेशियो बॉयज टू गर्ल्स दिया है। वन थिंग, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट अर्लियर,
कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है ना, तो उसको वैसे ही लिखो, डोंट मेक इट डिफरेंट कि गर्ल्स ऊपर बॉयज नीचे, क्योंकि वो रेशियो भी वो अकॉर्डिंग ही है। वेट ऑफ पर्सन 1 to पर्सन 2 इज 6:5, तो वेट ऑफ पर्सन 2 to पर्सन 1 वोंट बी 6:5, वो तो इनवर्स हो गया उसका। ओके, सो प्लीज स्टडी दिस वेरी परफेक्टली। ये हो गया अपना, यहाँ पे बोला क्या है, दिस इज व्हाट 6:5। आई अगेन कट दिस, 6 1 जा 6 5 जा 30, ओके, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, तो x क्या हो जाएगा मेरा 25 माइनस 18, 25 माइनस 18, 15 माइनस 8 इज व्हाट 7, ओके, so 7 will be our answer. Okay, so number of girls to be added is what 7. क्वेश्चन कैसा भी आने दो, इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। हमने क्या किया, वी डिड दिस, हमने इनिशियली बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, फिर हमने उसको रेशियो में ऐड कर दिया। ओके, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स जंप टू द अदर क्वेश्चन। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3:5। again it is very similar, when 2 is added to both numerator में भी और 2 denominator में भी, the ratio becomes 5:8. what is difference between both the number, मतलब हमको पहले दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे। अब इनिशियल रेशियो अपने को दिया है कितना, इनिशियल रेशियो x/y is given to be what 3/5। ओके, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती, ये x/y ऐसा, फिर आगे तुमको क्या बोला है x+2 अपॉन क्या y+2 इज व्हाट 5/8। ओके, ये कर सकते। अब मैं इसको कैसा लिख रही तुम देख लो पहले व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि ये दो इक्वेशन हमारे तो बन नहीं रहे कि मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूँ। तो अब ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू व्हाट 3y, तो x इज इक्वल टू वॉट 3/5y, मतलब मैं एक ही अननोन में लाऊंगी, मतलब मैं x को भी y के टर्म में मैंने कन्वर्ट किया, आई हैव कन्वर्टेड द x इन द फॉर्म ऑफ y। तो जहाँ जहाँ x आएगा मैं वहाँ उसको किसके टर्म में लिखूंगी, y के। ओके, विल मूव फर्दर। क्या बोला है x+2 अपॉन y+2 इज वॉट 5/8। I can write this and x मैंने क्या बोला, x is what 3/5y plus 2 y I have written। अब देखो तुम एक ही अननोन हो गया, उसमें एक अननोन एक इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये आगे जाके क्या होगा, what this will be doing 3y plus 5 2s are 10, 3y plus 10 अपॉन 5। अब ये 5 को मैं कैसे लिख सकती, ये डिनोमिनेटर में आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज व्हाट 5/8। नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे अब इसकी, 3y plus 10 इज इक्वल टू 5y plus 10 इज इक्वल टू व्हाट 5/8। ओके, आई विल रब दिस साइड एंड आई विल सॉल्व इट हियर। सॉल्व करेंगे हम इसको, हमको इक्वेशन क्या मिला है नाउ, इट इज 3y plus 10 is equal to what upon 5y plus 10 is equal to what it is given 5/8। solve this, 8 3s are 24y plus 80 is equal to 5 5s are 25y plus 50। ओके, ये आया हमारा। अब 24 में से ये क्या हो गया 25 माइनस 24y, तो ये हो गया y, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 30, तो y आ गया मेरा 30। ये मैंने तुमको सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप, बट यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। अब हमको x पता है, x इज व्हाट 3/5y। ओके, तो 3/5 इंटू 30, 5 1 जा 5 6 जा, तो ये 3 इंटू 6 18। बट हमको दोनों का क्या पूछा था, डिफरेंस, तो हमको पूछा है y माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 दैट इज 12। अब तुमको लगेगा x माइनस वाई पूछा है y माइनस 12, तो हम वहाँ ऑप्शन के थ्रू यू कैन जज, यहाँ पे कोई माइनस में ऑप्शन नहीं, तो आई विल राइट इन दिस वे। ओके, सिंपल था, आई हैव कन्वर्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव वन इक्वेशन और दो अननोन है तो ट्राई कन्वर्टिंग
वन अननोन इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड ओनली. ओके, तो मैंने x और y दो अननोन थे, बट मैंने x को भी किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इन विच फॉर्म आई कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ y इटसेल्फ. ओके, देन आई सॉल्व दिस. ये हो गया. फिर मैंने x को y के टर्म्स में निकला. फिर ये नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस है. यू डोंट नीड टू राइट दिस मच स्टेप. आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. There is no marks to step, marks is only to the correct option. So this was all about basics of ratios and proportion. Hope you like it, and if you are liking it, please like, subscribe and share our channel. And please do practice, because practice is the key to get clear with the mathematics. And solve n number of question. कोई एक टाइप के क्वेश्चन करके don't mesmerize the techniques and all. So ये तुम समझो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स है. एंड इफ यू वांट मेनी क्वेश्चन एंड यू आर नॉट गेटिंग ए सॉल्यूशन टू एनी ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट अस इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल एट examigniter@gmail.com. okay, please like, subscribe, share. Thank you.